हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। तो दोस्तों मेरी उम्मीद तो यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो जैसा कि फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं वापस नैनीताल से अपने घर जिम कॉर्बेट में। तो इस बीच में इस जगह पर काफ़ी सारी घटनाएं हुई है। जैसा कि जो लास्ट की अपडेट थी वो थी सांवलदेव साइड से, जहां पर कि कला देवी को टाइगर ने मार दिया था। सो कुछ इस तरह की घटनाएं आए दिन जिम कॉर्बेट से सुनने को मिलती ही है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 10 से 15 दिन का गैप हो रहा है और फिर किसी ना किसी घटना को टाइगर अंजाम दे रहा है। सो इसी के चलते अभी यही चीज़ें मुझे भी यहाँ पर अगर पता चली है। वैसे तो ये चीज़ें मैंने चेक कर ली थी ऑनलाइन भी, तो वो चीज़ें मैं आपको अपने इस कंटेंट में या अपने पुराने ब्लॉग्स में नहीं दिखा पाया हूँ। और अभी जैसे कि शाम का समय हो चुका है और शाम के समय मेरे घर के बैक साइड में यह है हाईवे। तो इस हाईवे से अभी चलते हैं हम लोग वापस, जैसा कि रोजाना की तरह मेन गेट जिम कॉर्बेट के धनगढ़ी की तरफ। तो चलो देखते हैं इस बीच में हमें अभी किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। और शाम के समय अभी क्योंकि मौसम भी चेंज हो चुका है दोस्तों, पहले सर्दी का मौसम हुआ करता था, अभी अब हल्की सी गर्मी होने लगी है। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना है भूल ही गया, पिछले 2 दिन मेरा कंटेंट नहीं आ पाया। वो इसलिए क्योंकि नैनीताल से आने के बाद मुझे आ गया था फीवर। तो फीवर से मेरी हालत हो गई थी ख़राब। मेरे को पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मौसम बदलाव हो गया था मेरे साथ में। तो अभी ये शाम का कैंटर भी आ चुका है, देख रहे हैं ये जा रहा है शाम का कैंटर। और तो फीवर आने से मैं कंटेंट नहीं कर पाया, मतलब वीकनेस इतनी थी हद से ज़्यादा, कुछ भी नहीं करने का मन हो रहा था। तो इसीलिए आपको घर आने के बाद कोई कंटेंट नहीं दिखा पाया हूँ। तो आज कोशिश है मेरी शाम को ऑन वे चलूँगा और देखेंगे ऑन वे हमें किस तरह की चीज़ें या वाइल्ड लाइफ किस तरह से देखने को मिल पाता है। तो उससे पहले आपको दिखा देता हूँ एक अपने घर से छोटा सा एक नज़ारा, अभी शाम के समय किस तरह का ये मौसम बना हुआ है। तो इसी के साथ फिर हम लोग करेंगे ब्लॉग को आगे कंटिन्यू दोस्तों। तो दोस्तों ये नज़ारा है अभी मेरे घर के पास का, और इस समय आप चेक कर सकते हैं जो ये पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये है मेन कोसी रिवर साइड की। और इस जगह पे अभी अच्छी खासी धूप है और मेरे यहाँ से तो अभी धूप चली गई है। धूप चली गई है और बाकी आपको जैसा कि पता होगा मेरे घर पे सोलर सिस्टम से ही लाइट जलती है और बंद होती है। तो उसी के लिहाजे से ये धूप का जाना थोड़ी हम लोगों के लिए तो एक दिक्कत जैसा ही होता है, क्योंकि हमें धूप की ज़रूरत होती है। अगर धूप है तो हमारे घरों में लाइट है, अन्यथा धूप नहीं तो लाइट नहीं। तो कुछ इस तरह का जीवन है हम लोगों का यहाँ पर, जो कि सुंदरकाल विलेजर्स जितने भी हैं सभी को इस तरह की लाइफ जीनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं। और अभी इस समय एक बंदर बैठा है सामने इस पेड़ पे, है ना, मतलब आम के पेड़ पे बैठा हुआ है और जैक को काफ़ी देर से परेशान कर रहा है, क्योंकि ये जैक का जो खाना होता है वो चुरा लेता है। तो हम लोग भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम सोचते हैं जैक नहीं खा रहा है तो ये खा रहा है तो इसी को खाने दें। मतलब पहले आओ पहले पाओ, या जिसकी किस्मत में जो है वो उसे मिलकर ही रहेगा। तो ऊपर बैठा है बंदर और इसी के जस्ट नीचे आपको दिखाऊं तो ये देखिए जैक चला गया है और बंदर ऊपर है, वो भी अपनी मूवमेंट कर रहा है। बट हाँ, ये आम की पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा तोड़ रहा है, देख रहे हैं ना आप। ये देखिए कुछ नहीं करता, पत्तियों को तोड़ता है बस, फिर नीचे फेंक देता है। तो यही चीज़ें हैं। तो अभी चलते हैं, चलो आगे मेन हाईवे की तरफ और फिर करते हैं इस कंटेंट को कंटिन्यू दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं निकल चुका हूँ ऑन वे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे से आगे चला गया जैक। तो ये जैक आगे मेरे साथ नहीं आना चाहिए, जिसके लिए मुझे थोड़ी इस जगह से तेज़ तो चलना चाहिए। बट मैं तेज़ चलूँगा नहीं, क्योंकि अभी शाम का समय है। इस समय पे ना वाइल्ड एनिमल्स दोस्तों मूवमेंट करता है फॉरेस्ट से रिवर की तरफ। तो इस टाइम पे आराम से चलने का समय है।
तो आराम से ही चलेंगे क्योंकि जैक यहाँ से वापस हो जाएगा। और अभी आप आगे देख सकते हैं कितना सुंदर ये नज़ारा सामने देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं, मतलब पेड़ों के बीच से निकलता हुआ ये सनशाइन और इस साइड में राइट हैंड की तरफ मतलब बहुत ही प्यारा सा एकदम साइन आ रहा है। ऐसा लग रहा है एकदम मस्त माहौल। तो इस माहौल में बस जो चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं या जो चीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो यही कहूँगा वो देखने को मिल जाए तो वो बेहतर होगा। तो ये शाम का समय दोस्तों बेहद ही प्यारा होता है क्योंकि इस समय ना मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए सामने इस जगह पर ये देखिए थोड़ी सी हलचल। तो इस जगह पर अभी आ चुके हैं स्पॉटेड डियर, मतलब प्लांट के पास में ही है ना। ये देखिए सामने ये है क्रेशर पॉइंट। तो क्रेशर पॉइंट के पास में अभी हमें दिखाई दे रहे हैं सामने इस जगह पर स्पॉटेड डियर। ये देखिए ये मूवमेंट हुई है और ये अभी इस जगह पर बने हुए हैं, ज़्यादा नहीं 3 या 4 हैं तो हैं इस जगह पे अभी। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ आगे इस जगह पर जहाँ पे कि हमें अक्सर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। तो सामने मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ आपको मैं दिखाऊं तो इस जगह पर एक सांवर डियर देखने को मिल रहा है ना। ये देखिए मैं काफ़ी स्लोली चल रहा हूँ तो थोड़ी उसके पास में जाकर रोकेंगे तो देखते हैं वो किस तरह की एक्टिविटी करता है। बाकी ये देखिए बेहद ही सुंदर नज़ारा और अकेले ही है, इसके साथ में अभी और कोई एनिमल्स तो है नहीं। तो हल्की हल्की मूवमेंट भी कर रहा है ये, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं है। तो ये देखिए अकेला है और मेल है दोस्तों, मेल। ये देखिए मेल है और अकेला है, बेहद ही प्यारा। मतलब थोड़ी डर महसूस इसे हो रही है आई थिंक मेरे को लेकर। तो ये चीजें तो हैं इस जगह पर। हल्के हल्के कदमों से ये अंदर जंगल की तरफ जा रहा है। फाइनली ये चला गया जंगल की तरफ और अभी मुझे चलना चाहिए आगे की तरफ क्योंकि आगे की तरफ भी अभी हमें काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो करते हैं अभी कंटेंट को कंटिन्यू और चलते हैं आगे की तरफ। तो शाम के समय अभी ये जितनी भी आप जिप्सियाँ देख पा रहे हैं ये सभी की सभी जिप्सियाँ जंगल सफारी से आ रही हैं। और फाइनली ये जैसा कि जिस जगह से इन लोगों ने अपने अपने जो जंगल सफारी के गैस से वो पिक किए होंगे तो उन्हीं की जगह पे जैसा कि जिस किसी भी रिजॉर्ट में वो लोग रुके हों तो या रिजॉर्ट स्टे हाउस अन्यथा कोई भी जगह जहाँ से इन्होंने पिक एंड ड्रॉप की सफारी ली होगी तो उन जगह से अब ये ड्रॉप करके आ रहे हैं। तो क्योंकि ये इसलिए मैं आपको कंफर्म कह पा रहा था, जितनी भी सफारी की जिप्सियाँ थी मोस्टली खाली थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ नज़र आ रहा था तो उस जिप्सी को ऑपरेट करने वाला ड्राइवर और कोई नहीं। तो इसी के चलते मैं आपको कह पा रहा हूँ कि वो सभी जिप्सियाँ अपने गेस्ट को जंगल सफारी से घुमाने के बाद उनके किसी रिजॉर्ट या फिर आप कह सकते हैं होम स्टे में ड्रॉप करके आ रहे हैं। मोस्टली तो लोग वैसे भी सारे रिजॉर्ट्स में ही स्टे करते हैं, बट हाँ कुछ लोग हैं जो स्टे हाउस में भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों। तो इस जगह पर भी मैं आपको थोड़ी जूम करके दिखाता हूँ, है ना। ये देखिए इस जगह पर है ये 3 स्पॉटेड डियर। तो इस जगह पर भी मुझे स्पॉटेड डियर देखने को मिल गए हैं।
तो अभी तो रास्ता काफ़ी लंबा है, तो चलो अभी चलते हैं आगे की तरफ। बाकी इस जगह से अभी बर्ड्स की साउंड तो सुनने को मिल रही है। शायद आपको जंगल से जो बर्ड्स की साउंड है वो सुनने को मिल रही हो, क्योंकि अभी मैं हूँ बाइक पर, तो इतना साउंड तो बाइक भी कर ही रही है, तो शायद कि आपको वो साउंड सुनने को मिल रही हो, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ, साथ ही देख भी पा रहा हूँ दोस्तों। अभी सवारी की जिप्सियाँ देखो, एक फिर से ये गई मेरे सामने से ही, तो ये भी खाली थी। तो यही है शाम का समय, और अभी जैसा कि गर्मियों का सीजन स्टार्टिंग में है, और आप देख पा रहे होंगे अभी दिन भी थोड़ी बड़े होने लगे हैं और रातें कह सकते हैं कि आप थोड़ी छोटी, तो उसके अकॉर्डिंग अभी काफ़ी ज़्यादा उजाला है इस जगह पर। और अब वो समय आ चुका है दोस्तों जबकि हमें भरपूर मात्रा में वाइल्ड लाइफ खुले मैदान में देखने को मिलने को है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में वाइल्ड लाइफ ऐसी जगह पर आना पसंद करता है कि जहाँ पे उनकी बॉडी में हवा लगे और इजीली पानी मिले, मतलब पानी वाली जगह पर भी वो आना पसंद करता है। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में आप कह सकते हैं जो पानी का लेवल है दोस्तों वो भी नीचे चला जाता है, और जो ह्यूमन या वाइल्ड लाइफ है इन्हें भी गर्मी में काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, तो पसीने के कारण बॉडी में थोड़ी जो वाटर लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो जिसके लिए थोड़ी हवाओं में आना और छाँव में रहना, और कह सकते हैं साथ ही पानी वाली जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा आना, तो जिसके चलते हमें काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाता है। बाकी इस जगह पे अभी नज़ारा तो बेहद ही सुंदर महसूस हो रहा है, और इस जगह पे जो ग्रास हो रही है ना दोस्तों, कुछ ऐसी ही ग्रास होती है जिसमें अक्सर टाइगर बैठा हुआ भी मिल जाता है। तो इस जगह पर टाइगर तो नहीं, कुछ मंकीज नज़र आ रहे हैं सामने। ये देखिए यहाँ पे 2 मंकी हैं, है ना, जो अभी कर तो रहे हलचल, और सामने एक मंकी ये है देखो, ये मुझसे डर गया और आगे जाने लगा। और एक वो बेबी मंकी है जो कि बैठा हुआ है टर्माइट हाउस के ऊपर, देख रहे हैं सामने, ये टर्माइट हाउस के ऊपर बैठा है, और उसी के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है ये एक बड़ा मंकी, है ना। बेहद ही प्यारा मतलब महसूस हो रहा है अभी तो मुझे, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसी के चलते अभी दूसरा मंकी भी आ गया है, शायद इसे भी ऐसा लग रहा हो कि कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा है, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो उसी के चलते शायद ही आया हो। और इस जगह पे बेहद ही प्यारा नज़ारा अभी, मतलब एक दूसरे को फॉलो करते हुए, और अभी कुछ मंकी सामने की तरफ से भी निकल कर आ रहे, है ना। तो इस ग्रासलैंड के पास में काफ़ी सारे मंकी हैं, और ये बैठा है टर्माइट हाउस के ऊपर, देख रहे हैं। और साथ ही आपको बर्ड्स की साउंड तो सुनने को मिल ही रही होगी। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है। तो एक मंकी चला गया सीधे इस पेड़ में ऊपर की तरफ, और दूसरा अपनी जगह पर स्टेबल है जैसा कि ये, और दूसरा इस जगह पर है, और टर्माइट हाउस वाला मंकी भी आगे की तरफ चला गया है। तो चलो अभी हम लोग भी चलते आगे की तरफ। बाकी सामने यह है एक पेड़ जो कि बेलपत्री का है, बेलपत्री वाला पेड़ है इस जगह पर। और गाड़ी वाले तो बस क्या ही बोले आपको,
तुरंत ऐसे हॉर्न मारते हैं ना, बहुत ही बुरी तरह से। तो चलो चलते आगे की तरफ। तो अभी मुझे ना काफ़ी दिनों बाद, जैसा कि 1 वीक से अधिक का समय हो गया था नैनीताल में, तो 1 हफ्ते उस जगह पे रहने के बाद मैं वापस घर लौट कर आया हूँ। तो मानो कि वापस फिर से जन्नत आ गया हूँ दोस्तों। मतलब ऐसा माहौल ना ऐसा माहौल शायद ही कहीं मिल पाए। तो इस माहौल में रहने के हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं ना, इससे अच्छी जगह तो मानो कहीं लगती ही नहीं। बेशक नैनीताल बेहद ही खूबसूरत है, लेक से प्रसिद्ध है नैनीताल। कई लेक हैं उस जगह पर, और ऐसी एक्टिविटी एडवेंचर काफ़ी चीज़ें हैं उस जगह पर जो कि आप जाकर कर सकते हैं वहाँ पर। बट इस जगह पर जो पॉजिटिव वेव है ना दोस्तों, शुद्ध हवाएं और खुला एरिया, मतलब एक अलग ही लेवल। शायद ये लेवल कहीं और मिल पाए, मुझे तो नहीं। शायद आप लोगों को मिल सकता हो, बट मुझे नहीं। मुझे यहीं आकर ऐसा महसूस होता है कि हाँ, मैं सांस ले पा रहा हूँ और अपने समय को जी पा रहा हूँ। बट हाँ, कुछ फैक्ट है कि बिना रोजगार या बिना पैसे के कुछ भी अच्छा नहीं। सो यही चीज़ें मेरे साथ में भी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो चीज़ें हैं इस तरह की भी, मगर फिर भी सुकून यही मिलता है। बाकी वाइल्ड लाइफ से तो मतलब एक अलग ही अटैचमेंट हो चुका है दोस्तों, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की ना एक झलक देखने के बाद मन यही करता है थोड़ा और देख लेता, या और सारे एनिमल्स देखने को मिल जाते। घर में पाला तो एक डॉग है दोस्तों, जिसका नाम भी मैंने जैक रखा हुआ है, क्योंकि एनिमल्स तो पसंद हैं ही, तो डॉग क्यों ना पसंद हो। तो काफ़ी दिनों बाद आज इस जगह पर आने को मिला है मुझे। मतलब ये जगह नई तो नहीं है मेरे लिए, मगर हाँ, इस जगह पर जितनी बार आओ ना उतना अच्छा फील होता है। और फाइनली अभी मैं हूँ धनगढ़ी से कुछ ही दूरी पर, और जैसा कि ये रास्ता मैंने कई बार आपको दिखाया है, ये रास्ता बेहद ही सुंदर है, बट इसमें जाना अलाउ नहीं है। तो इसी के चलते आपको मैं दिखाता हूँ एक झलक अपने राइट हैंड की तरफ। तो मेरे राइट हैंड की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर, जो कि अपने पूरे ग्रुप के साथ में है। और उसी के चलते सामने जो अभी मौसम है दोस्तों, बेहद ही सुहाना। मैं कहूँगा कि खुश नसीबी होंगे वो लोग जो इस तरह के माहौल में रहते हैं, या हम लोग। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह का माहौल इस वाइल्ड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। जब ही जाकर तो ये शाम के समय इस जगह पर निकल कर आ जाते हैं। देख रहे हैं इतने सारे स्पॉटेड डियर हैं पूरे के पूरे अपने ग्रुप के साथ में, और शाम के समय इस जगह का नज़ारा तो बोले आप एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही लेवल। देख रहे हैं क्या मस्त नज़ारा आ रहा है इस जगह से।
अभी ज़्यादा दूरी पर नहीं हूँ, समथिंग यहाँ से नहीं भी तो 500 मीटर की दूरी होगी मेन गेट ढिकाला की। तो ढिकाला के पास में तो नहीं, बट हाँ जो धनगड़ी का मेन गेट है, मतलब यहीं से ढिकाला का मेन गेट स्टार्ट हो जाता है और जो ढिकाला की सफारी है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इस जगह पर एक पीकॉक भी नज़र आया है, तो कोशिश करता हूँ थोड़ी आपको इस पीकॉक को भी दिखाने की। सामने ये देखिए, ये पीकॉक है जो कि इस 11 kV लाइन के नीचे से जा रहा है ना। इस जगह पर ये सपोर्ट के लिए लगा हुआ है एक पिलर खंबा। तो इस खंबे के पास में है पीकॉक, और पीकॉक के पास में ये पूरा का पूरा स्पॉटेड डियर का झुंड। थोड़ी पिक्चर क्वालिटी दोस्तों इतनी अच्छी नहीं आ पा रही होगी, बट हाँ जो नज़ारा है वो बेहद ही खुशनुमा नज़ारा। तो चलो थोड़ी अभी मेरा विचार है धनगड़ी तक जाने का, तो थोड़ी उस जगह तक जाते और फिर करते हैं उस जगह से वापसी। और इस क्रम में अभी देखो गाड़ियाँ चल रही हैं तो कितनी प्यारी लग रही है, मतलब एक अलग ही लेवल है ना, एक अलग ही लेवल। बस थोड़ी अभी कमी महसूस हो रही है, तो हल्की सी अगर सूर्य की किरणें पड़ रही होती तो ये जगह और ही खूबसूरत नज़र आ रही होती। बाकी इस जगह पर ये दीमक अपने घर को थोड़ी और ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। देख रहे हैं इस जगह पर ये टर्माइट हाउस है, तो इसमें थोड़ी दीमक अपने घर को और बड़ा कर रहा है। वो इसलिए कि आने वाली नई जनरेशन के लिए कुछ नया है ना, ऐसा ही कुछ होगा जैसा कि हम ह्यूमन बीइंग्स करते हैं कि अपनी आने वाली नई जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश। तो मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि अभी जो टर्माइट है या दीमक है वो अपने घर को और खूबसूरत और अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ से हल्का सा नज़ारा देखने को मिल रहा है आपको धनगड़ी का। तो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आता है, बट थोड़ी मैं लेट हुआ हूँ। वो इसलिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि थोड़ी सनशाइन, मतलब इस जगह पे हल्की सी जो सूर्य की किरणें होती ना, अगर वो देखने को मिल जाती तो ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत महसूस होता। देख रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत होता महसूस। बट फिर भी इस जगह पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। और सामने की तरफ अभी कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। थोड़ी कंटेंट ज़रूर लंबा हो सकता है, तो इस चीज़ को आप लोगों को देखना होगा कि थोड़ी कंटेंट लंबा है और आप कंटिन्यू वॉच करें। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग हैं धनगड़ी के काफ़ी नज़दीक। देख रहे हैं यहाँ से नहीं भी तो 50 मीटर की दूरी, और ये सामने लगे हुए हैं कुछ इंडिकेशन बोर्ड जो कि इंडिकेट करते हैं यहाँ की कुछ जगहों को, लोकेशंस को। तो ये नज़ारा अभी शाम के समय मेन धनगड़ी गेट का। देख रहे हैं सामने की तरफ अभी पूरा का पूरा गेट खाली है और चीज़ें बेहद ही खूबसूरत।
ये है मेन म्यूजियम संग्रहालय, मतलब इस जगह पर एंट्रेंस गेट है ढिकाला का, और जगह है ये धनगढ़ी। और आगे की तरफ बीच में तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब विंटर सीजन में इस जगह पे जो ग्रासलैंड था ना दोस्तों, काफ़ी प्यारा महसूस होता था। बट अभी के समय ग्रासलैंड की हालत ऐसी है कि जो घास है, जो लिवास की घास थी दोस्तों, वो पूरी तरह से सूख चुकी है। और सूखी कुछ इस तरह से है कि जो टाइगर का कलर है वो पूरी तरह से इस जगह पर, मतलब इस तरह से हो जाता है कि, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो दिखाई देती है। मतलब ये घास में अगर टाइगर चला गया ना तो शायद ही वो टाइगर देखने को मिल जाए। तो मेन नाले तक अभी मैं जाना चाहता हूँ धनगढ़ी के, क्योंकि काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह पे आया नहीं हूँ। तो चलते हैं अभी और देखते हैं अभी धनगढ़ी में कोई काम शुरू हुआ या नहीं। इस जगह पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है फ्लाईओवर का, क्योंकि हर बरसात में ना इस जगह पर कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कि कुछ लोगों की जानें चली जाती हैं। तो देख लेते हैं और फिर चलते हैं इस जगह से वापस। बाकी इस जगह पे किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, बट हाँ कुछ नज़र आ रहा है। तो वो इस जगह से इस समय का जो माहौल है, खूबसूरती है, वो नज़र आ रही है। देख रहे हैं कितना प्यारा नज़ारा है इस समय। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अभी इस जगह से भी वापस। और ये साउंड अभी कर रहा है किंगफिशर। इस जगह पे किंगफिशर है दोस्तों, और साउंड कर रहा है अभी। ये देखिए इस जगह पे बैठा हुआ है टॉप में, इसकी हाइट पे। तो फाइनली अभी मैं धनगढ़ी से आ चुका हूँ वापस, जैसा कि मेन नाले के पास से, और अभी हूँ मेन धनगढ़ी के गेट पे। मतलब आप कह सकते हैं कि ये ढिकाला और धनगढ़ी का मेन गेट है। जगह का नाम धनगढ़ी है और गेट है यहाँ से मेन, जो आगे की तरफ जंगल का, वो है ढिकाला। तो चलो थोड़ी चलते हैं इस जगह से आगे की तरफ तेज़ी से, क्योंकि अभी आगे की तरफ वाइल्ड लाइफ की हलचल है, वो मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी समय हो चुका है कुछ इसी तरह का। तो थोड़ी चलते हैं आगे की तरफ। तो फाइनली चेक कर सकते हैं गाइज आप अभी इस समय को, कितना प्यारा महसूस हो रहा है। बट जब मैं आया था उस समय भी इस जगह से बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा था, और ये पहाड़ियाँ तो ऑब्वियसली काफ़ी खूबसूरत नज़र आती ही हैं। और सामने ये जो ट्री है ये भी बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है दूर से देखने में। तो अभी मैंने अपनी गाड़ी को कर दिया है न्यूट्रल, और हम चल रहे हैं अभी साइलेंट
बट हाँ, थोड़ी गाड़ी की जो चैन है दोस्तों, उस चैन की आवाज़ आ रही है। मगर कितनी दूर तक अभी हम लोग इस तरह से, मतलब मैं साइलेंट चल पाता हूँ, बस यहीं तक का। इतने में ही साइलेंट ख़त्म हो गया है, तो गाड़ी को करते हैं ऑन। सामने इस जगह पर ये लिखा हुआ है हाथी बहुमूल्य क्षेत्र। तो ये रास्ता दोस्तों ऐसा रास्ता है कि इस जगह से अक्सर एलिफेंट की क्रॉसिंग होती है, और इसी रास्ते से, ये फैक्ट है, इसी रास्ते से दोस्तों टाइगर भी निकल कर आता है। एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया होने के साथ साथ, मतलब आप कह सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है ना, वो कुछ इस तरह से चलती है। मतलब जिस जगह पे कोई भी एनिमल्स जा रहा है, चाहे वो स्पॉटेड डियर, सांवर डियर, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, या आप कह लीजिए शियार, तो मतलब ये मोस्टली ना एक दूसरे के रास्ते पर ही चलते रहते हैं, और उसी रास्ते को अक्सर ये अपने आने जाने के लिए यूज में लेते हैं। तो ये वो रास्ता है जो अभी मेरे पास में ही है। जैसा कि आपको मैं कई बार इस रास्ते के बारे में जिक्र कर चुका हूँ कि ये रास्ता ऐसा रास्ता है दोस्तों जहाँ पर कि टाइगर अपने आने जाने के लिए इस रास्ते का अमूमन यूज करा करता है, और इसी रास्ते से एलिफेंट भी अपने झुंड को लेकर आता है। और एक रास्ता जैसा कि अभी ये आप देख पा रहे होंगे, इस जगह पे थोड़ी टायरों के निशान है। तो आज से कुछ टाइम पहले इस जगह पर एक टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए एक पिंजरा भी लगाया गया था, जिसमें कि वो पकड़ा तो नहीं गया था, बट हाँ पास में ही काफ़ी बड़े पेड़ हैं सेमल के, तो उन सेमल के पेड़ों में एक कैमरा भी लगा हुआ था, जिससे कि यहाँ की जो एक्टिविटी है टाइगर की वो देखने को मिल जाए। बट अभी सामने की तरफ ये देखिए, ये है सांवर डियर। तो इस जगह पर सांवर डियर है, तो ये भी अभी जंगल की तरफ चले गए हैं, तो मुझे भी चलना चाहिए अभी आगे की तरफ। स्टार्टिंग में मुझे एक सांवर डियर देखने को मिला था, जबकि मैं इस रास्ते पे आगे की तरफ आ रहा था। तो अभी जैसे ही वापसी में घर की तरफ जा रहा हूँ, तो इस जगह पर 3 सांवर डियर देखने को मिले हैं। तो तीनों के तीनों सांवर डियर अभी काफ़ी ज़्यादा डीप अंदर फॉरेस्ट में चले गए हैं, तो इसलिए भी मैं आपको आगे की उनकी जो मूवमेंट है वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट हाँ, अभी मैं चल रहा हूँ वापस घर की तरफ। तो अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा है, और वाइल्ड लाइफ कहीं से भी दस्तक दे सकती है ना। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ यहाँ पर आप कह सकते हैं हर एक कदम पर है। बट ये जरूर मैं कहूँगा कि वो देखने को मिल जाए तो वो बेहतर है, अगर ना देखने को मिली तो फिर वो जंगल में ही है। बट हाँ, है ज़रूर, क्योंकि इस जगह पर
वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप सभी को पता है, टाइगर इस जगह पर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। अन्य जो फॉरेस्ट हैं उनके मुताबिक या ऐसे पर्यटन स्थल हैं उनके मुताबिक इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है। और जंगल तो आप देख ही सकते हैं कितना घना और शांत है, खूबसूरत है। बट हाँ, थोड़ी डरावना भी है, क्योंकि इस जगह पर टाइगर अपनी आए कुछ दिनों बाद ही कोई ना कोई ऐसा मंजर बना देता है कि जिससे ह्यूमन बीइंग्स में दहशत का एक माहौल बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो फाइनली अभी मैं हूँ पनोत के बड़े नाले के पास, और इस नाले के पास भी आपने सुना ही होगा कि टाइगर ने घटना को अंजाम दिया है। और ये रास्ता ऐसा है, इस जगह से टाइगर भागते हुए भी नज़र आ रहा है, जो कि सामने इस तरफ से निकल कर आया है और इधर जंगल की तरफ को भाग गया है। तो कुछ इसी तरह से कोई लोग थे जो कि आ रहे थे, और सामने यहाँ से शायद उन लोगों ने उसे नहीं देखा, बट हाँ यहाँ से और ये बैरियर दिखाई दे रहा है उस वीडियो में, और इधर जंगल की तरफ वो भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो सामने यहाँ से अंदर जंगल की तरफ वो भाग गया था। तो ये जगह है ऐसी। तो फाइनली आपको एक इंडिकेशन इस जगह का, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये भागा मंकी का बेबी, और आगे की तरफ ये बैठा हुआ है एक मंकी। डर गया, डर गया। तो फाइनली गाइज अभी मैं हूँ अपने घर से कुछ ही दूरी पर, और यहाँ से आगे की तरफ आप कह सकते हैं ज़्यादा नहीं, यही कोई 100 मीटर की दूरी पर मेरा घर है। और पास में उससे पहले इस जगह पे पड़ता है क्रेशर पॉइंट। तो क्रेशर पॉइंट के पास से ही एक ये रास्ता है जो कि बेहद ही सुनसान है और लगता बहुत ही शांत है। बट हाँ, इस जगह से भी कई बार जो टाइगर के पग मार्क हैं दोस्तों, वो इस जगह से। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं करना चाहूँगा इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट ज़रूर पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया तो आपसे बस मेरी एक ही होप होगी कि आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में अपना एक प्यारा सा कमेंट, और हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।